वहीं यूपी के मेरठ में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक कारोबारी की गर्दन लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त घटा जब कारोबारी हरविंदर सिंह अपनी फैक्ट्री में फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जा रहे थे। इसी दौरान खुले लिफ्ट में उनकी गर्दन फंस गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन उन्हें तत्काल प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हाथ में धो के मैं कपड़े बदलने जाता अंदर, तो वो चिल्ला रहा लड़का, क्या पप्पू बटन दबा ले, नीचे का लिफ्ट ना तो नीचे हुआ ना ऊपर हुआ। जिस लिफ्ट में यह हादसा हुआ वो फैक्ट्री के अंदर थी, जिसका इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जाता था, लेकिन कई बार फैक्ट्री के लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने हादसे के पीछे लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था को कारण बताया है। कहा जा रहा है कि लिफ्ट की हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिक की जान चली गई। बिहार के जमुई में दोस्त के साथ घूमने गई मुस्लिम लड़की को कुछ लड़कों ने घेर लिया। दोनों जंगल में बैठे मिले थे, जिसके बाद वो लड़के दोनों को धमकाने लगे और लड़की को घेरकर बुर्का हटाने के लिए मजबूर किया, लेकिन लड़की ने बुर्का उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़के उससे बार बार बुर्का उतारने के लिए कहते रहे। बुर्का खोलो, फिर जबरदस्ती करेंगे हम। खोलो, खोलो। लड़की के बार बार इनकार करने के बाद भी लड़के नहीं मानते हैं। वो वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हैं। लड़की के घर का पता और पिता का नाम पूछते हैं। बुर्का हटाओ, उसके बाद तुम जाओ, बुर्का खोलो यहाँ और तुमको जहाँ जाना। तुम फेस वाला मास्क इसको ऊपर करो, तुम फेस ऊपर वाला मास्क करो। आप लोग जाइए पहले ना वीडियो बंद कीजिए। आप लोग जितना वीडियो नहीं बंद होगा। दरअसल 22 जुलाई को लड़की अपने दोस्त के साथ बाइक से गरही जंगल की ओर घूमने गई थी। तभी लड़कों ने उन्हें घेर लिया और वो धमकी देते रहे, जबकि लड़की ने उन्हें खुदा का वास्ता दिया। खुदा की कसम। वीडियो क्यों नहीं करेगा? खुदा से डरता है, अल्लाह तुमको डर आता है खुदा से। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। बिहार के राघोपुर में कई राउंड फायरिंग होने की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीन विवाद में फायरिंग की आशंका है। राघोपुर क्षेत्र तेजस्वी यादव का चुनावी क्षेत्र है और इस जमीन विवाद में यहां फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से कानून व्यवस्था कटघरे में। यहां अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। आए दिन हो रही वारदातें ये बता रही है कि अपराधियों में कानून का जरा भी खौफ नहीं है। और अब ये राघोपुर का मामला, जहां जमीन के झगड़े में फायरिंग हुई है, 2 लोगों को गोली लगी है, अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कई राउंड फायरिंग हुई है, यहां पर ये जानकारी मिल रही है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर नागपुर से आपको बता दें, जहां एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सरकार बहुत निकम्मी होती है, कॉरपोरेशन एनआईटी के भरोसे कोई काम नहीं होता, ये चलती गाड़ी को पंक्चर कर देते हैं। दरअसल नितिन गडकरी नागपुर में स्टेडियम बनने के सिलसिले में बात कर रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बड़ा बयान दिया है कि सरकार बहुत निकम्मी होती है, कॉरपोरेशन और एनआईटी के भरोसे कोई काम नहीं होता है। में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत उनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। फुकट में कोई सिखाना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीति में हूं, यहाँ तो फुकटों का बाजार होता है पूरा। हर चीज फुकट में चाहिए, मैं नहीं देता फुकट में। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। उफनती नदियों और नालों ने लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं, जिसकी खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई। नर्मदा नदी में उफान के बाद डिंडोरी जबलपुर मार्ग पर बना जोगी टिकरिया पुल डूब चुका है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। नदी के किनारे के मंदिर डूब चुके हैं। पानी मंदिरों के ऊपर से गुजर रहा है। नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में जोगी टिकरिया पुल पर प्रशासन ने पुलिस को तैनात कर दिया है। बैरिकेड्स लगाए हैं हमने और जहाँ हो सकेगा फोर्स भी खड़ा करेंगे। मुनादी भी करा रहे हैं गांव में। नर्मदा के साथ ही खरमेर नदी भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। ऐसे में प्रशासन नदी नाले रपटा से दूर रहने की सलाह दे रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान
रपटों से, नदियों से, नालों से दूर रहें। अचानक बहाव आता है जिसका पता नहीं चलता, अभी तैराकी ना करें। डिंडोरी में लगातार बारिश होने से कई गांवों से संपर्क भी टूट गया है। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, फिर चाहे वो गलियां हों या फिर शहर की सड़कें। इतना ही नहीं, केदारेश्वर महादेव मंदिर का झरना भी रौद्र रूप में दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते झरने के नीचे स्थित मंदिर परिसर पानी में डूब गया। केदारेश्वर महादेव मंदिर का झरने में पानी का बहाव तेज होने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया, जबकि रतलाम की सड़कें समंदर बन गई। सड़कों पर घुटनों तक पानी नजर आया। इसके अलावा शहर की गलियों में भी पानी का कब्जा दिखा, जिसने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। पानी लोगों के घरों में घुस गया। एमपी में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। एक तरफ जहां प्रशासन लोगों को पानी से दूर रहने की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में नागद्वारी मेला चल रहा है। यहाँ भारी बारिश की वजह से चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। मजबूरी में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पानी के बीच से तेज रफ्तार से गुजरती इस जिप्सी को देखिए। पचमढ़ी के काजरी गांव में रास्ता पानी में डूबा हुआ है, लेकिन जिप्सी ड्राइवर श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डाल रहा है। हैरानी की बात यह है कि वीडियो सामने आने के बाद भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। इस बीच पानी का दबाव बढ़ने के बाद तवा डैम के 9 गेट को 10-10 फीट खोल दिया गया है। वहीं हिमाचल के मंडी में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक महिला नाला पार करते वक्त बह गई। गनीमत रही वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जिन्होंने महिला को बचा लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक अस्थायी पुल से उफनते हुए नाले को पार कर रही हैं, लेकिन उस वक्त चीख पुकार मच जाती है जब पुल से एक महिला का संतुलन बिगड़ता है और वो सीधे नाले में जा गिरती है और चंद सेकंड में 4 से 5 फीट आगे बह जाती है। हालांकि बिना देर किए कुछ लोग महिला को बचाने के लिए नाले में कूद जाते हैं और महिला को नाले की उफनती हुई लहरों से निकालकर बाहर ले जाते हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला राशन लेने के लिए जा रही थी, तभी नाला पार करते वक्त वो गिर गईं। ये घटना मंडी के जुड़ गांव की बताई जा रही है। वहीं बारिश में सिर्फ नगर निगम की पोल नहीं खुल रही, सड़कों में किए गए करप्शन की भी पोल खुल रही है। ऐसी एक सड़क ग्वालियर में धंस गई जिसका निर्माण हाल ही में हुआ था। सड़क के बीचों बीच दिख रहा ये गड्ढा उस ठेकेदार की कारीगरी की निशानी है जिसने इसे भ्रष्टाचार की बजरी और सीमेंट से तैयार किया है। और एक ही बारिश में ऐसा हाल हुआ कि बीच सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि एक छोटी कार अच्छे से पार हो सकती है। इस गड्ढे की गहराई बता रही है कि भ्रष्टाचार किस हद तक किया गया है। सोचिए, इस रोड को हाल ही में बनाया गया था। इससे पहले भी ये रोड एक बार धंस चुकी है, लेकिन अब लगता है कि इसे धंसने की बीमारी हो गई है। हालांकि गनीमत रही कि जब ये रोड धंसी तब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गड्ढे को बजरी और गिट्टी डालकर भरा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा, क्योंकि पहले भी ये सड़क एक बार धंस चुकी है। में लगातार हो रही बरसात से ओडिशा के भद्रक में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई मंदिर और घाट पानी में जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने के लिए कहा है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी और पानी ही नजर आएगा, क्योंकि भद्रक में रहने वाली बैतरणी और सालंदी नदी उफान पर हैं और अब धीरे धीरे नदियों का पानी आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेने लगा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई मंदिर पानी में डूबे हुए हैं और सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। वहीं शहर से जुड़ने वाली कई गांव की सड़कें पानी में बह गई। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है।
कुदरत की मार से चीन में हाहाकार मचा है। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि चीन के शानक्सी में फ्लड इमरजेंसी घोषित कर दी गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि विनाशकारी सैलाब में गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। ये खौफनाक मंजर किसी नदी या नहर का नहीं है। ये सड़कों पर आई कुदरत की वो सुनामी है जिसने चीन को घुटनों पर ला दिया है, क्योंकि जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरती थी वहां गाड़ियां तैर रही हैं। वहीं बाढ़ के पानी के साथ बड़ी तादाद में मिट्टी भी है, जिससे कई गाड़ियां कीचड़ में धंस गईं। कई जगह तो ऐसा मंजर दिखा जहां पानी पुल के ऊपर तक जा पहुंचा। ये सैलाबी तबाही शहर के उस इलाके में मची जहां आसपास हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जिसे देखते हुए चीन के शानक्सी में इसे तीसरे स्तर की बाढ़ आपात घोषित कर दिया। वहीं बेंगलुरु में हैरान करने वाली वारदात सामने आई, जहां एक चाचा ने अपने 2 भतीजों की हत्या कर दी, जबकि तीसरा भतीजा हमले में गंभीर रूप से घायल है। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जिन भतीजों को अपने हाथों में खिलाया उसी चाचा ने उन्हें मार डाला। बताया जा रहा है कि आरोपी कासिम ने अपने 3 भतीजों इशाक, जुनैद और रोहान पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें इशाक और जुनैद की मौत हो गई, जबकि तीसरा भतीजा रोहान अभी अस्पताल में भर्ती है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ये हत्या इसलिए की क्योंकि उसका बड़ा भाई चांद पाशा उसकी केयर नहीं करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिवार और पार्टी से बेदखल होने के बाद अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, लेकिन अटकलों को विराम देते हुए उन्होंने महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे, हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, उस सबको खुजली चालू हो गया आज से। उन्होंने टीम तेज प्रताप नाम की एक टीम भी बनाई है, जो उनके चुनाव प्रचार और रणनीति का काम देखेगी। टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है। रोज का मेरा एक्टिविटी जो है, अभी का जैसे एक्टिविटी थे जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चीज हमें बनाया है टीम। लेकिन तेज प्रताप यादव के ऐलान को जेडीयू ने मेलोडी ड्रामा करार दिया। राजद और लालू जी के परिवार के फैमिली मेलोड्रामा के एक से एक एपिसोड सामने दिख रहे हैं। जिस तरह मुगलिया सल्तनत में तख्त को पाने के लिए कत्लेआम हो जाया करते थे, ठीक उसी तरह परिवार के अंदर का ये जो द्वंद्व है वो सामने आ रहा है। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ज्वेलरी शॉप में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां बंदूक दिखाकर बदमाश 18 लाख के गहने उड़ाकर फरार हो गए। 24 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वक्त शॉप बंद करने का था। दुकान बंद करने से पहले ज्वेलरी का सारा सामान अंदर लॉकर में रखने की तैयारी थी। तभी अचानक फिल्मी स्टाइल में बदमाशों की एंट्री हुई। इन्होंने चेहरे पर नकाब और सिर पर टोपी पहनी थी। हाथों में पिस्टल दुकानदार को डराने के लिए काफी थी। दुकानदार ने जिस ट्रे को लॉकर में रखने के लिए इकट्ठा किया, उसे बदमाशों ने एक ही बार में बैग में डाल लिया। बस 10 सेकंड के अंदर पिस्टल के साथ आए बदमाश बैग भरकर वहां से फरार हो गए। दुकानदार की चीख पुकार सुनकर पास के एक दुकान मालिक ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन लुटेरों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। 4 बदमाश कार में सवार होकर वारदात को अंजाम देने आए थे। वहीं मुंबई के कुर्ला इलाके से चेन स्नैचिंग की खौफनाक घटना सामने आई। यहां बाइक सवार 2 युवकों ने मंदिर से लौट रही एक महिला की चेन छीन ली और मौके से रफूचक्कर हो गए। तस्वीरों में दिखाई दिया कि बाइक सवार 2 युवक दूसरी ओर से आ रही महिला के पास रुक गए। शुरुआत में लगा कि वो महिला से बात कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल बाइक पर पीछे बैठे युवक ने महिला के गले में पड़ी चेन पर हाथ साफ कर दिया और दोनों बाइक सवार तेजी से फरार हो गए। वहीं घटना सामने आते ही कुर्ला पुलिस एक्टिव हुई और कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी जिसका नाम मोहित है, उसने ऑनलाइन एविएटर गेम खेलने के लिए लोगों से उधार लिया, लेकिन वो 85,000 रुपए हार गया। ऐसे में जब कर्जदारों ने दबाव बनाया तो आरोपियों ने लूट का रास्ता चुना। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बाइक सवार लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने बाइक सवार लोगों पर झपट्टा मारा और उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिसका दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया है। और वीडियो में दिखा कि बाइक सवार लोग तिरुपति जू पार्क रोड से जा रहे थे। इसी दौरान जंगल से अचानक तेंदुआ आया और बाइक सवार लोगों पर हमला कर दिया।
तेंदुआ हर हाल में बाइक सवार लोगों को गिराना चाहता था, लेकिन गनीमत रही कि बाइक गिरी नहीं, क्योंकि अगर बाइक गिरती तो तेंदुआ बाइक सवार लोगों को अपना शिकार बना सकता था। इस वीडियो को पीछे से आ रहे कार सवार लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। वहीं तेंदुए के हमले से बचने के बाद बाइक सवार लोगों ने राहत की सांस ली। बिहार के गया जिले से सामने आई गैंगरेप की एक घटना ने सभी को शर्मसार कर दिया। यहां चलती एम्बुलेंस में महिला अभ्यर्थी के साथ गैंगरेप किया गया। और हुआ यूं कि होमगार्ड भर्ती के लिए महिला दौड़ में भाग लेने के लिए आई थी, लेकिन दौड़ के दौरान महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई। इसी दौरान अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन ने महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो कर्मी थे उनके द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर विनय कुमार और टेक्नीशियन अजित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में फिल्म जैसा नजारा देखने को मिला। यहां नदी से रेत निकाल रहे रेत माफिया पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो रेत माफिया ने नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद भाग रहे रेत माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी भी नदी में कूद गए। पुलिस ने जैसे को तैसा वाला व्यवहार किया और गोदावरी नदी को तैरकर भाग रहे दोनों खनन माफिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 21,75,000 रुपए की अवैध रेत भी जब्त की। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोदावरी नदी में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली गोरखपुर में किडनैपिंग की एक घटना से हड़कंप मच गया। 3 बदमाशों ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी अशोक जायसवाल को किडनैप किया और पत्नी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। लेकिन यूपी पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही अशोक जायसवाल को बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। सही सलामत है, मिल लीजिए। अब ठीक है ना? अशोक जायसवाल के घर लौटते ही परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें सही सलामत देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार सुबह 5:30 बजे वो स्विमिंग करने के लिए घर से निकले थे और फिर लापता हो गए। इसके बाद किडनैपर्स ने फोन करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें अगवा करने वाले तीनों किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया है। साउथ बेंगलुरु के गांव में हुई आत्महत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। गहरी तफ्तीश के बाद पुलिस को समझ में आया कि ये कोई आम आत्महत्या नहीं बल्कि सोच समझकर की गई हत्या थी। इस हत्या का सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि मृतक पत्नी चंद्रलेखा ही निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की साजिश रची और फिर सुपारी देकर मार डाला। यही नहीं, अगले दिन चंद्रलेखा मीडिया के सामने आई, रो रो कर सुसाइड वाली थ्योरी समझाने लगी ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि पति ने आत्महत्या की है। दरअसल पुलिस को 23 जून को एमके दोड्डी गांव में पूर्व पंचायत अध्यक्ष लोकेश की लाश मिली थी। लाश को सुसाइड दिखाने के लिए बकायदा जहर की शीशी प्लांट की गई। शुरुआती तौर पर पुलिस को यह मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन पुलिस को शुरू से ही कुछ बातें संदिग्ध लग रही थी। मसलन मौके पर जहर की शीशी का ढक्कन नहीं मिला और लोकेश के एक पैर में ही चप्पल थी। ये छोटी मगर अहम बातें पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रही थी। पुलिस ने जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बड़ा खुलासा हुआ। लोकेश की मौत से कुछ देर पहले एक काली कार उसका पीछा कर रही थी। मोबाइल टावर डेटा से पता चला कि घटना के वक्त एक युवक योगेश का मोबाइल भी उसी इलाके में एक्टिव था। जांच में सामने आया कि योगेश पिछले 2 महीने से चंद्रलेखा के संपर्क में था और दोनों एक दूसरे से मिलते थे। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो हत्या का राज खुल गया। पुलिस ने पत्नी चंद्रलेखा, प्रेमी योगेश और हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक महिला कांस्टेबल ने सुसाइड करने की कोशिश की। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला इस बात को लेकर नाराज थी कि उसके प्रेमी ने शादी कर ली है। देर शाम प्रशांति वासु के गांव पहुंची और झगड़ा करने लगी। इस दौरान महिला कांस्टेबल ने पेट्रोल की बोतल अपने शरीर पर उड़ेल ली और खुद को आग के हवाले कर दिया। प्रशांति 2 दिन पहले भी आई थी, लेकिन तब परिजनों ने उसे समझा बुझा कर वापस भेज दिया था। लेकिन आज एक बार फिर वासु के गाँव में धमक गई और सुसाइड करने की कोशिश की। बहरहाल महिला कांस्टेबल 60% जल चुकी है। वहीं हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर अचानक नीचे गिर गया, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब क्लास चल रही थी। तस्वीरें हापुड़ के भमेड़ा गांव की हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय की छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा, जिसकी चपेट में आने से 4 बच्चों को चोट आई। घायल बच्चों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्कूल का मुआयना किया। स्कूल को जो है पास के सुरक्षित भवन में शिफ्ट कराया गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उप जिलाधिकारी हापुड़ को 15 दिवस में स्कूल की पूर्ण मरम्मत हेतु निर्देशित कर दिए गए। ग्रामीणों का दावा है कि स्कूल की छत लंबे वक्त से जर्जर है, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
कावड़ यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन कावड़ को लेकर सियासी विवाद जारी है। बलिया के सिकंदरपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने कुछ ऐसा कहा जिस पर विवाद बढ़ गया है। बलिया में एक कार्यक्रम में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने कहा, कावड़ में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो अनपढ़ और अंधविश्वासी हैं। कोई IAS का बेटा, कोई PCS का बेटा, अमित शाह का बेटा, अनिल अंबानी का बेटा या भाजपा के कोई MP MLA का बेटा कांवड़ यात्रा में नहीं गया। वही मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी का बयान सामने आया तो यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रतिक्रिया दी, वो भी बेहद दिलचस्प अंदाज में। देखिए, शिव भक्त बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। शिव भक्त जो है कोई भी व्यक्ति बन सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत का पारा चढ़ने लगा है। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश की वजह से मंदिर का एक हिस्सा गिर गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे मंदिर को ही JCB से गिरा दिया है। बस 4 सेकेंड और एक झटके में जर्जर मंदिर जमींदोज। अजमेर के कृष्ण कन्हैया मंदिर को प्रशासन ने पूरी तरह गिरा दिया। मंदिर लंबे समय से बेहद जर्जर हालत में था, जिससे अक्सर अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। दरअसल लगातार हो रही बारिश से मंदिर का एक हिस्सा पहले ही गिर गया था। वो तो गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मंदिर को गिरा देने में ही भलाई समझी और अब मंदिर का जीर्णोद्धार दोबारा किया जाएगा।